इस रोड से निकलते हैं और तो फूड हमारा आ गया है ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज यूके सीरीज़ में मैं साउथ की तरफ राइड करूँगा और एक बहुत ही खूबसूरत आइकॉनिक सा प्लेस है यूके का, जिसको कॉट्सवोल्ड्स विलेज कहते हैं। एक टूरिस्ट प्लेस है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये तकरीबन 1000 साल पुराना विलेज है और इसको प्रिजर्व किया है। अच्छे सीनिक व्यू हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे वहाँ पहुँच के। फ़िलहाल मैं आपको सफ़र के बारे में थोड़ी सी अपडेट कर दूँ। कॉट्सवोल्ड विलेज जैसा साउथ में है, तो मैं यहाँ से M62 मोटरवे, फिर M6 के बाद M5 और फिर मैं कोशिश करूँगा कि नेशनल हाईवे से जाया जाए या अंदर के रोड से, क्योंकि मोटरवे का रास्ता काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि कॉट्सवोल्ड विलेज में हमारे लिए क्या है। और देखने में तो एक जिसे कहना चाहिए पोस्ट कार्ड पर जिस तरह पिक्चर होती हैं उस तरह, पोस्ट कार्ड पर जिस तरह की फ़ोटो होती हैं उस तरह की कुछ वाइब्स है। तो थोड़ा सा हटके है हमारे नॉर्मल व्लॉग से, थोड़ी हिस्ट्री भी है इसके अंदर। और जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री के बारे में तो हम वहाँ पहुँच के बात करेंगे। वेदर की अपडेट ये है कि शदीद गर्मी है, हीट वेव है यूके में और 30+ टेम्परेचर हो रहा है और 35 तक जाता है, जो कि यहाँ के हिसाब से काफ़ी गर्मी है। तो चलते हैं, देखते हैं ज़रा कॉट्सवोल्ड विलेज में हमारे लिए क्या है। पहले मैं ज़रा कुछ फ्यूल फिल करा लूँ एज़ यूजुअल, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे जो मेरा गियर है उसके बारे में। और बाइक का भी तकरीबन मैंने 1000 किलोमीटर या मोर देन 600 माइल्स कर लिया है, तो इसकी ब्रेकअप सर्विस ड्यू है। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो स्लो राइड करूँगा। I don't know what is the significance of this breakup service. I think they just need to make sure that everything going all right. They probably change the oil and oil filter.
लेकिन अभी तक मुझे कोई वीकेंड का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं वीकडेज़ में नहीं जा सकता। तो एक ये नेक्स्ट वीक पे शायद इस मसले को हल करेंगे। फ़िलहाल हम राइड करते हैं। वेदर जैसे कि मैंने कहा कि राइडिंग का फेवरेबल वेदर है। और ये जो गियर मैंने लिया था ये ख़ास समर के लिए लिया था, लेकिन यहाँ के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। मगर वेदर यहाँ भी पाकिस्तान जैसे ही हो रहा है, तो उसके लिए ये गियर बहुत सूटेबल है। खैर पेट्रोल फ्यूल कराते हैं फुल इसमें और फिर सफ़र जारी रहेगा। तो देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पिछले व्लॉग में मेरी कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी जिसके लिए आई एक्सेप्टेड दैट। वो इतना अच्छा व्लॉग नहीं रहा जिसमें आई लॉस्ट माई ड्रोन एज वेल, बट थैंक यू फॉर DJI, दे सेंड मी अनदर ड्रोन वेरी नेक्स्ट डे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। एनीवे फ्यूल फिल करते हैं और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने कहा ये M62 मोटरवे है और यहाँ से मैं जाऊँगा M5 मोटरवे पर। Okay, thank you. चलो जी, फ्यूल तो हो गया। सारी चीज़ें दोबारा से सेट करते हैं और इंशाल्लाह अपने सफ़र की तरफ रवाना होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूल हो गया। मोटरवे पर आ गए हूँ मैं इस वक्त M62 टूवर्ड साउथ। तो अपना रास्ता ले लेते हैं ज़रा M6 आगे से और फिर जारी रखते हैं अपनी रास्ता।
आगे से हम M6 की तरफ एग्जिट लेंगे जो कि टूवर्ड्स लंदन और बर्मिंघम की तरफ जा रहा है। और ये रास्ता तकरीबन मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा M6 को क्रॉस करने में। तो एनीवे, हाँ, तो गियर के बारे में ये आराविस गियर BMW का गियर है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके अलावा ये समर गियर है तो इसमें वेंटिलेशन और क्योंकि ये इस मटेरियल का बना हुआ है कि हवा आपको कॉन्स्टेंटली गर्मी नहीं लगेगी आपको इसके अंदर। अच्छा गियर है। मैंने ये लिया था वैसे पाकिस्तान राइड करने के लिए क्योंकि वहाँ का वेदर काफ़ी गर्म है और उसमें वो ऑल सीज़न गियर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर ये वेदर यहीं पर ही आ गया है तो इसका यूटिलाइज़ करते हैं। इस पर शायद दो ही कलर होते हैं, एक वाइट है और एक ये ग्रे है। तो अच्छा गियर है, काफ़ी कंफर्टेबल है और खूबसूरत तो है ही। हाँ, तो बाइक के बारे में मैंने इसकी तकरीबन नियरली 700 माइल मैंने इसको राइड कर लिया है कोई एक महीने में। और अब इस पर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि बाइक चलने में बहुत ही कंफर्टेबल है और आई हैंडल इट वेरी वेल। बैलेंस अच्छा है, मोटरवे पे परफेक्ट है। ये मिड रेंज बाइक होती है 800, इससे ऊपर 1200 है जो 1250 जो कि एडवेंचर बाइक है। तो मिड रेंज में ये बाइक बेहतर है मेरे ख्याल से, अगर आप मोटरवे भी राइड कर रहे हैं या जिस तरह की आपकी हैबिट पर डिपेंड करता है। जैसे मैं थोड़ा मोटरवे पे थोड़ी फास्ट राइड करता हूँ, वरना आप स्लो राइड करें तो आपके लिए वो 450 भी काफ़ी है। अगर 450 जो इनकी नई बाइक आई है जिसमें मैं पहले इंटरेस्टेड था, वो मोस्टली ऑफ रोड के लिए ज़्यादा बेहतर है मैं समझता हूँ हाईवे के मुकाबले में। मतलब ये बाइक मोटर बाइक इन्होंने बनाई है जो हाईवे प्लस ऑफ रोड। मेरा भी ख्याल है कि ऑफ रोड में तो इतनी कोई ये कामयाब होगी, लेकिन ये मैनेज कर लेगी क्योंकि इसकी रोड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। इससे ऊपर इनकी 900 सीसी बाइक है जो मोस्टली ऑफ रोड के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको जैसे कि जिस तरह से मेरी राइड है मोस्टली हाईवे और मोटरवे, उसके लिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो बाइक अच्छी है, थोड़ी सी हैवी है। जैसे लास्ट टाइम मैं इससे बाइक गिर गई थी, ड्रॉप द बाइक एंड आई कुडंट लिफ्ट अप एट ऑल। शायद मेरी टेक्निक का मसला था। बहरहाल कुछ लोगों की हेल्प से मैंने इसे लिफ्ट अप किया है। हेलमेट GS रैली कार्बन हेलमेट है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, लाइट है, लेस नॉइजी है कंपेयर टू माई RI। तो थोड़ा हैवी है इससे और थोड़ा नॉइजी भी है, लेकिन ये उसके मुकाबले में काफ़ी क्वाइट है, लाइट है, कंफर्टेबल है। तो आई एम एंजॉइंग दिस। सर्विस स्टेशन आ रहा है आगे, सर्विस स्टेशन पे रुक कर थोड़ा पानी वानी पीते हैं और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मैं अपडेट इस वक्त अभी तक M6 पर ही हूँ और मज़ीद मुझे M6 पर तकरीबन 50 माइल और जाना है। तो सफ़र कंटिन्यू है। प्लेन भी जा रहा है यहाँ पे मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर।
पेट्रोल स्टेशन पे चलते हैं, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं सकता अपनी चीज़ें छोड़ के। Just bottle of water, please. Thank you. चलें जी, पानी पीते हैं, चीज़ें सेट करते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ टेस्टिंग, हेलो। ओके, तो अपडेट ये है कि मैं कॉट्सवोल्ड नियरली पहुंचने वाला हूँ और इस वक्त मुझे तकरीबन नियरली 4 आवर हो गया राइड करते हुए, जिसमें मैंने कुछ ब्रेक्स भी लिए हैं। और मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि M62 फिर M5 बर्मिंघम से होता हुआ और फिर मैं ये कंट्री साइड रूट से होता हुआ आया। अब मैं नियरली कॉट्सवोल्ड विलेज अप्रोच कर रहा हूँ, पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सफ़र काफ़ी खुशगवार रहा, बुरा नहीं था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 30 to 30 प्लस टेम्परेचर है। और कॉट्सवोल्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि कॉट्सवोल्ड विलेज वन ऑफ दी आइकॉनिक प्लेस है यूके में, और ये विलेज तकरीबन 1000 साल से यहाँ पे मौजूद है। एक टूरिस्ट प्लेस है, इसमें काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट हैं, काफ़ी बड़ी जगह है। तो मैं देखता हूँ कि इस वक्त कहाँ पर जाकर स्टॉप किया जाए। कॉट्स का मतलब, कॉट्सवोल्ड का मतलब है, कॉट्स का मतलब है शीप और वर्ल्ड का मतलब है हिल। असल में तकरीबन 900 साल पहले यहाँ पर शीप का वुल का बहुत अच्छा बिज़नेस होता था, और ये एरिया रोमन ने डिस्कवर किया था, जहाँ पे इन्होंने रोड्स वगैरह बनाए सारे। और उसके बाद ये यहाँ पे विलेज, एक मार्केट बनी। यहाँ पे वुलन का बहुत अच्छा बिज़नेस हुआ करता था एक वक्त में। अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसको प्रिजर्व किया है। मैंने पहले कभी विज़िट नहीं किया यहाँ का, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह की जगह है। तो तकरीबन 4-5 माइल रह गए मुझे पहुँचने में।
काफ़ी ग्रीन एरिया है इस एरिया में। वैसे भी ये कंट्री साइड है तो आप इमेजिन कर सकते हैं। काफ़ी खामोशी है इस एरिया में, काफ़ी ना कहिए कि क्वाइट प्लेस है या सन्नाटा है। तो विलेज में मैं आ चुका हूँ। ये एक गोल्डन टाइप के हाउसेस होते हैं यहाँ पे, और विलेज जो कि मैं आगे की साइड पे अप्रोच करके देखता हूँ। पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ। कोई अच्छी सी जगह देखकर अगर मैं बैठकर कुछ अपनी चीज़ें सेट कर लूँ और थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लें। काफ़ी बिजी है। गोल्डन विलेज भी कहलाता है ये, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के जब हम देखेंगे पुरानी जितनी भी इन्होंने चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं वो गोल्ड कलर की हैं। इसको थोड़ा राउंड लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ हमें खाने पीने के लिए मिल जाए। एक अच्छी बैठने की जगह हो सकती है।
मेन्यू आ गया है यार, एक छोटे से Sorry, what was the fish you talking about? So the fish Yeah. that we have is special, so it's not on the menu. Okay, I'll take that. Yeah. Does it come with the No, tuna? it's individual tapas dish. So would you like ratatouille with it, or mushroom paella, or potatoes? No. I think mushroom. I prefer that, Yeah. please. Yeah, Yeah. sure. Yeah. Yeah. How are you? Okay. Yeah. What you up to? Wonderful, Dad. तो थोड़ा सा खाना खाते हैं। तो फूड हमारा आ गया है, ये फिश है और कुछ वेज है, तो इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खाने में देखते हैं। तो इस वक्त मैं कॉट्सवोल्ड विलेज आ गया हूँ और आई थिंक इट्स बर्टन ऑन वाटर एरिया है ये, हैव टू कंफर्म दो। छोटी सी कुछ नहर या नदी टाइप की बह रही है और मैं एक्चुअली जाना चाहता हूँ बर्टन ब्रॉडवे टावर, ताकि वहाँ से हम कुछ ड्रोन शॉट ले सकें। तो निकालते हैं यहाँ से गाड़ी, बाइक, और आगे की तरफ निकलते हैं। तो जीपीएस काम नहीं कर रहा, शायद यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, इसकी वजह से ना ड्रोन चल सकता है और ना मैप। थोड़ा सा बाहर आया हूँ, देखता हूँ अगर जैमर हट जाए तो अगर मैं कुछ ड्रोन बना लूँ मे बी। तो इस वक्त मैं वार्डन टावर पर जा रहा हूँ। ठीक है, खूबसूरत सी जगह है। मैंने सोचा कि वेदर काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनरी की वजह से इतनी गर्मी नहीं लग रही। लेकिन अगर यहाँ से बाहर जाएं तो अराउंड 30 प्लस या 35 तक है, लेकिन यहाँ पे 28 डिग्री टेम्परेचर है। खूबसूरत व्यू है, देखिए यहाँ से। काफ़ी लंबी राइड हो गई है मेरी आज, तकरीबन 5 आवर हो गए मुझे। मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, जिसको ब्रॉडवे टावर कहते हैं, और वहाँ चल के हम कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिश की हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताई थी, अगर आपने मेरा यॉर्कशायर वाला व्लॉग देखा हो कि ब्रिटिश यहाँ पर किस तरह से आए थे। मैं अकेले ही इस रोड पर जा रहा हूँ, कोई और दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ब्रॉडवे टावर बस आने वाला है। तो इस खूबसूरत जगह के अगर मैं ड्रोन शॉट बना लूँ तो ऊपर से ज़रा इसकी खूबसूरती ज़रा अच्छी नज़र आ जाएगी।
एक गाड़ी नज़र आई है काफ़ी देर बाद। पार्टन टावर तकरीबन आ गया है और यहाँ से मैं अब कुछ ड्रोन शॉट लूँगा। अगर कोई मुझे अच्छी जगह मिल जाए बैठने की। ये आ गया है। ख्याल में इन्होंने लॉक कर दिया है, बंद हो गया है। और हमें बाहर से ही हम इसके ड्रोन बना लेंगे। यहाँ पे रोकते हैं। हेलो टेस्टिंग, हेलो 1 2 3, हेलो टेस्टिंग, हेलो। तो कॉट्सवोल्ड्स विलेज के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि these honey stone villages, narrow lanes, rolling hills, and they have been here for centuries. Medieval market, shepherds, wool traders, यहाँ की हर वॉल एक कहानी सुनाती है। जैसा कि आज मैं गुज़रा हूँ थोड़ा कॉस्टवॉल विलेज से, इसमें बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन मैंने ब्रॉडवे टावर और बर्टन ऑन वाटर का विज़िट किया है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पर है, प्रॉब्ली 900 ईयर्स अगो। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर रोमन ने आके जब इस एरिया को टेक ओवर किया था, तो यहाँ पे उन्होंने रोड्स और सड़कें और शायद कुछ कैसल वगैरह बनाई और फिर वो यहाँ से कंट्रोल करते थे। जब रोमन का टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस आया तो फिर वो ये एरिया जो यहाँ के लोकल किंग थे उनके हवाले करके यहाँ से चले गए। कॉट्सवोल्ड्स जैसा मैंने कहा कि दो वर्ड से मिल के बना है, शीप और हिल्स। तो ये हिली एरिया है जैसे आपने देखा, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पर इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे वुल की ट्रेड होती थी एंड हैंस जैसे मैं इस एरिया में घूम कर आया हूँ, देखा है कि तमाम इमारतें हैं। काफ़ी डेवलप एरिया माना जाता था एक ज़माने में। तो यहाँ से अब आपको मैं खुदाफिज़ कहूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में वी गो इवन डीपर बैक टू रोमन ब्रिटेन्स। जैसे मैंने कहा कि फोर्ट, एंशिएंट रोड, guarding the edge of empire, the history of that came long before these village. तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस एरिया में आया, ये रोमन की बाकियात हैं यहाँ पे। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि रोमन के रोड्स और कैसल्स किस तरह के थे। उसके लिए मैंने कुछ एरियाज़ पॉइंट आउट किए हैं।
तो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगले व्लॉग में मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि जर्नी तो कंटिन्यू है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।